हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मॉडल पेपर के इस बढ़ते क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का इंटरनेट द्वारा जारी मॉडल पेपर का सेट नंबर 3। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 को बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से उन सब वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट से भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। चलिए फिलहाल हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है आपके समक्ष, कहता है दोस्तों कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1955 ईस्वी में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। याद रखिएगा, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। आपको पता है अभी मौलिक अधिकार आपके 6 हैं, पहले 7 था, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है, इसलिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। प्रश्नों को समझ लीजिए। प्रश्न कर रहा है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। सही जवाब आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 249। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो 1999 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया। तो 42वां जो संशोधन था, 42वां जो संशोधन था संविधान में, वो आपका 1976 में हुआ। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ। तो पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर की अगर हम लोग बात करें तो 1954 ईस्वी में हुआ था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया तो किस समिति द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। यूथांत के बारे में आपको पता है, तो ऑप्शन बी आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा संख्या कितनी होती है। तो अधिक से अधिक 500 सदस्य आपके हो सकते हैं। देखिए, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति को अपनाई थी। तो चीन द्वारा खुले द्वार की नीति को अपनाया गया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। मैंने महाभियोग के बारे में आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी। ऐसे अनुच्छेद 61 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और भी होते हैं, किसकी सिफारिश पर महासभा जो होता है महासचिव की नियुक्ति करता है। तो महासभा सुरक्षा परिषद के महासचिवों की नियुक्ति जो होता है सुरक्षा परिषद के ही सिफारिश पे करता है। तो ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। और सुरक्षा परिषद ये सब जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है सब जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है जी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में। अगला देखिएगा, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे। और भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है। तो ब्रिटिश महारानी के समान है कि नहीं। तो ऑप्शन सी आपके 16 के बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। तो याद रखिएगा। देखिएगा 18 नंबर प्रश्न, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण क्या है। संघात्मक ढांचे का अपरिहार्य लक्षण पूछ रहा है तो संविधान की सर्वोच्चता भी हो जाती है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी हो जाती है आपका, और आपके शक्तियों का विभाजन भी। तो इनमें से सभी आपके सही जवाब हो जाएंगे। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था। तो मनमोहन सिंह के शासनकाल में। तो ऑप्शन सी आपके, मैंने बताया है कि ये प्रश्न जो होते हैं डायरेक्टली स्कैन प्रश्न होते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी में आपको लो देखने के लिए मिलता है। कोई नहीं, आपको प्रश्नों से मतलब है। प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 को देखिएगा। प्रश्न क्या कहता है आपका कि बताइए गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1961 में। सिंपल सा तो प्रश्न है। संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। पता है ना, दक्षेस बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा है। दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश। देखिए, केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था। तो याद रखिएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा संसद विधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती, इस पे दिया था। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है। दम ये सब प्रश्न मुंह पे आपके रहने चाहिए। मुंह मतलब कि जल्दी जल्दी फटाक 552 हो सकती है। अगला देखिए, सार्क के कितने सदस्य देश हैं। 8। संवैधानिक होना चाहिए। तो संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश की बेंच होनी चाहिए। तो 5 या 5 से अधिक, मतलब 5 से अधिक ही मैंने बताया भी ऑलरेडी। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो मार्शल टीटो को बनाया गया था। अगला देखिएगा आप कि यहाँ पर कहाँ गया,
28 हो गया। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो इसका सही जवाब आपका यूनिसेफ हो जाएगा, क्योंकि महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। अगला देखिएगा, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो अभी इसके विषय की संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अब जो आपके बुक में है अभी उसी के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, 47 ही याद रखिएगा। अगला देखिएगा आप, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचारधारा का प्रतिपादक कौन है? तो देखिए भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, तो मॉरिस जोन्स आपके हो जाएंगे, बिना कोई संशय के मॉरिस जोन्स याद कीजिएगा, सही जवाब है। कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब आपका अमेरिका से हो जाएगा। साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो 33 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 2004। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए थे? देखिए पंचायती राज संस्थाओं को जो सौंपे गए थे वो 29 विषय, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देखिए 35 नंबर, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिंपल सा प्रश्न है, काठमांडू हो जाएगा। लोक लेखा समिति में होते हैं तो 15 सदस्य लोकसभा के, 7 सदस्य राज्यसभा के। तो याद रखिए राज्यसभा के कम होते हैं, लोकसभा के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको सी और डी में कन्फ्यूजन हो सकता है। 37 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में, तो ये याद रखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? तो त्रिस्तरीय। अगला देखिएगा, कहता है कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? तो ये सिंघवी कमेटी, ये सब तो ये बनाया गया था, मतलब तिवारी कमेटी के आधार पर ही भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना किया गया था। अगला देखिएगा, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर मैं नहीं भी बताऊं तो फिर भी चलेगा, 30 वर्ष। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता आपको पता है किन दो देशों के बीच में हुआ था? बिल्कुल ऑप्शन भी, भारत और पाकिस्तान। अगला देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। और भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, पहले 7 था लेकिन अब 6 हो गया। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो केंद्र के पास है। दोस्तों भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? निश्चित आवास, विवाह, सरकारी सेवा, इनमें से सभी को लगाइएगा। ऐसे आपके डायरेक्टली जो होंगे रियल सा आंसर होगा, निश्चित आवास भी ऐसे हो जाते हैं, लेकिन आप इनमें से सभी को लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा। 48 देखिए प्रश्न है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो सही जवाब आपका वयस्क मताधिकार, मतलब इसमें मत को ही देना होता है ना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? कानूनी न्याय प्रकार है, राजनीतिक न्याय भी, आर्थिक न्याय भी, इनमें से सभी आपके हो जाएंगे। ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक जे.एस. मिल हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? तो हो गया। भारत के प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है, बिल्कुल नियुक्त किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? प्रश्न देखिए कितना अच्छा है, प्रश्न आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1957 में। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है किसके द्वारा? तो संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो जो संसद में जो सदस्य होते हैं वही नहीं इसको करते हैं, 53 का। अगला देखिए, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र यह बंधनों से बंधा है, किसने कहा था? ये रूसो का कहना था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा सही आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो वहाँ के जो भी जीते हुए प्रत्याशी होते हैं वो करते हैं, तो सही आंसर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्लियर। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से बार बार बात होता है। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? वही 1951 में हुआ। दूसरा देखिएगा यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यसभा के लिए भी आपका वही, आपको 30 वर्ष होनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आपको इसका कमेंट करके आंसर बतलाना है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। फिर देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 ईस्वी में। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट जी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब तो है, जापान नहीं है, आपको याद रखना। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? सही आंसर आपका शिमला समझौता हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित देश हैं? तो 8 संघ शासित प्रदेश हैं, प्रदेश हैं 8 हैं। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई? तो 1952 में आपके ऑप्शंस को देखिए, आंसर करने का प्रयास कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद सही है। अगला देखिएगा,
71 नंबर प्रश्न। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बहुत ही जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ ताकि आपको कम समय में मॉडल पेपर का तो रिवीजन तो करना है, आप ऑलरेडी सारे प्रश्न पढ़ चुके हैं। ताशकंद समझौता कब हुआ था? सही जवाब आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, याद रखिएगा 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। हाँ जी 1966 में। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? देखिए वित्तीय आपातकाल पूछ रहा है, आपातकाल नहीं पूछ रहा है, वित्तीय आपातकाल, थोड़ा सा माइंड रखिएगा इसको। तो अनुच्छेद 360 हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे काठमांडू में। अगला प्रश्न देखिए, गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? देखिए मैंने बोला था ना कि दिल्ली वाला पूछता है, तो 1983 में। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1969 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? दक्षिण को, आप लोग इसका आंसर कीजिए, बान की मून किस देश के हैं? हाँ बिल्कुल, बान की मून किस देश के हैं? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिएगा, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? तो 1975 में ना, 78 का आपका बी हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग पूछ रहा है दोस्तों, बहुत अच्छे, ऑप्शन है 1950 में। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 80 किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय संवैधानिक दर्जा दिया गया? देखिए तो याद रखिएगा 80 कदम बिना आंख मूंद कर याद रखिए 74वां। अगला प्रश्न देखिए 81, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण? अपने बिहार से ही शुरू हुआ। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, सही जवाब आपके हो जाएंगे ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। अगला देखिएगा, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? अभी तो 8 हो गए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस आप 7 याद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जनता पार्टी की स्थापना पूछ रहा है बीजेपी का, तो 1980 में। कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद जी थे, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो 1957 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। 89 नंबर देखिएगा, AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तमिलनाडु। 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। और ब्रेजनेव किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ब्रेजनेव जो थे अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ, चीन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत अच्छे, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं वर्तमान में बताइएगा? ऐसा तो आपने पढ़ा होगा बुक में, क्या आपने 50 ही पढ़ा होगा ना? हाँ, वर्तमान में एक राज्य शायद बढ़ा है ना जी। देखिएगा अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में, आपको याद होना चाहिए। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? 1984। हाँ, इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुई। 95 देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? जम्मू कश्मीर की। अनुच्छेद 370 का संबंध भी जम्मू कश्मीर से ही था। सूचना का अधिकार जो कानून था 2005 में लागू किया गया। गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया द्वारा दिया गया था, है कि नहीं? अगला प्रश्न देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? अभी हम लोगों ने ऊपर में शायद पढ़ा है कि जब वो ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने गए थे 1966 में। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो 1974 में आपका। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 100 प्रश्नों को बहुत ही कम समय में किया। अगर मे भी हो सकता है एक आध प्रश्न कहीं पे मिस्टेक हुआ तो आप लोग जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि टिक उक लगाने में हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मैं फटाफट से आपको 100 प्रश्नों को करा रहा था। लेकिन हाँ, एटलीस्ट सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से मैंने करा दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट से सारे मॉडल सेट को देख जाइएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा।